आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पहले हम सभी लोगों ने ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है शब्द। आइए हम देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द वस्तुतः एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह है जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान अथवा बोध होता है। तो शब्द में एक या एक से अधिक वर्ण होना चाहिए और ये वर्ण एक समूह में संयोजित या व्यवस्थित होने चाहिए। तीसरी बात जो है, इस संयोजित या व्यवस्थित समूह का कोई ना कोई निश्चित अवश्य होना चाहिए। जैसे शब्द राम है, राम शब्द कई वर्णों का व्यवस्थित समूह है और राम शब्द से एक सार्थक शब्द का बोध होता है। राम से हमें व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है, इसलिए राम एक सार्थक शब्द है। आगरा से हमें आगरा एक शहर विशेष का बोध या ज्ञान होता है, इसलिए आगरा भी एक शब्द है। इसी तरह से हिंदी में जितने भी सारे शब्द हैं वे वर्णों के सार्थक समूह हैं और उससे किसी न किसी निश्चित अर्थ का बोध या ज्ञान होता है। अब हम आते हैं शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ विभाजन से है या फिर भेद से है। शब्दों के कितने भेद होते हैं और शब्दों के भेद या वर्गीकरण किए गए हैं, इनके वर्गीकरण का कारण क्या है, इनका आधार क्या है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके मुख्यतया 4 प्रकार हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कि शब्दों का स्रोत कहाँ से ये आए हुए हैं या फिर इनका जन्म कहाँ से हुआ है। दूसरा, रचना के आधार पर शब्दों की रचना या निर्माण किस आधार पर हुआ है। ये शब्द रूढ़ हैं या योग रूढ़ हैं या फिर यौगिक हैं, इस आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया जाता है। अर्थ के आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया गया है। शब्दों का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है सार्थक अर्थ, दूसरा है निरर्थक अर्थ। अर्थ विविधता, विभिन्न प्रकार के अर्थ के आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया गया है। एकार्थी अर्थ, समानार्थी, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम, ये जो विभिन्न वर्गीकरण है यह अर्थ विविधता के आधार पर किया गया है। 5वां है विकार। विकार का अर्थ परिवर्तन से है। विकार प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया गया है। विकार के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, नाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी। अविकारी में संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय भेदक बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अब हम आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या विभाजन या फिर भेद।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। तो तत्सम का तात्पर्य है उसके समान। हिंदी का विकास संस्कृत से क्रमशः हुआ, इसलिए संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में हूबहू चले आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरा है तद्भव। तद्भव जो उत्पन्न हुए हैं वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत से उत्पन्न। समय के जो संस्कृत के शब्द रगड़ते, घिसते, बदलते, परिवर्तन होते होते हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है अग्नि, अग्नि, अगिन, आग, इस तरह से परिवर्तन होकर अग्नि का आग हो गया है तद्भव शब्द। देशज, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो इस देश में ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर कहीं भी उत्पन्न हुए हैं। यदि वे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द, हिंदी में वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से गृहीत किए गए हैं या अपना लिए गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसमें हम पहले पर आते हैं तत्सम। पुनः हम देखते हैं कि तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। वस्तुतः ये वे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी काट छांट के हूबहू हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, ग्राम हो गया, प्रातः हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है तद, उस भव से पैदा हुआ। तद्भव शब्द जो संस्कृत से क्रमशः धीरे धीरे विकसित परिवर्तित होते हुए कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है दधि। दधि शब्द है, दधि शब्द संस्कृत का है। यह क्रमशः परिवर्तित होते हुए हिंदी में इसका तद्भव दही हो गया। इसी तरह कर्म शब्द, कर्म शब्द का जो संस्कृत का कर्म शब्द है, यह इसका तद्भव काम हो गया। तथा अग्नि शब्द का, अग्नि शब्द का आग हो गया। तो यहाँ पर काम, दही और आग तद्भव शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि देशज शब्द क्या है। देशज, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। वे शब्द जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं वे देशज शब्द हैं। और देशज शब्दों में वे शब्द आते हैं जो सामान्यतया जनजीवन के आम बोलचाल में सामान्यतया प्रयुक्त किए जाते हैं। यह विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनके उत्पत्ति का हम कोई निश्चित आधार नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे हिंदी का शब्द है खिचड़ी, यह भी जो है देशज शब्द है। लाठी हो गया,
पगड़ी हो गया, सोंटा, लोटा आदि देशज शब्द हैं। ये सारे शब्द क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में गृहीत किए गए हैं। कि उत्पत्ति के आधार पर चौथा विदेशी या स्रोत के आधार पर चौथा विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द जो हैं विश्व के विविध भाषाओं से हिंदी में आए हैं। हिंदी में विविध भाषाओं के शब्द आने के कई कारण हैं। परस्पर व्यापार विनिमय के माध्यम से भी ये शब्द आए। आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण जो आक्रमणकारी थे उनकी भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग थी, तो उनकी भाषाओं से भी हिंदी में शब्द आए। वर्तमान समय में संचार परिवहन का युग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का युग है। द्रुत गति से व्यक्ति एक दूसरे से विनिमय कर रहा है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व की विविध भाषाओं के शब्द एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषाओं के शब्द आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं कि हिंदी में अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। जैसे आदमी शब्द जो है यह अरबी शब्द है। औरत यह भी अरबी है। दुकान और किताब ये सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के भी शब्द हिंदी में आए हुए हैं। जैसे फौज, कागज और दुकान शब्द जो है ये फारसी भाषा के हैं। फ्रांसीसी भाषा के भी हिंदी में शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द हैं अंग्रेज, कारतूस, कूपन आदि जो शब्द हिंदी में हैं वे फ्रांसीसी शब्द के हैं। पुर्तगाली भाषा के भी हिंदी में शब्द आए हुए हैं। जैसे अनन्नास, आल्पिन, गमला, चाबी, पपीता, पाव, बाल्टी और आलमारी। जापानी भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी में पाए जाते हैं। जैसे रिक्शा, झम्पान। चीनी भाषा के भी हिंदी में शब्द हैं। जैसे चाय और चीनी। चाय और चीनी ये दोनों शब्द चीनी भाषा के हैं। तुर्की भाषा के भी शब्द हैं। जैसे कैंची, चाकू, तोप और कुर्ता ये शब्द तुर्की भाषा के हैं। रूसी के भी हिंदी में शब्द आए हुए हैं। रूबल हो गया, बोदका हो गया, स्तूपनिक हो गया। ये शब्द रूसी भाषा से आए हैं। डच भाषा के भी शब्द हिंदी में आए हुए हैं। तुरुप और तांगे में लगने वाला बम ये जो है डच भाषा का है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी में गृहीत कर लिए हैं उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। जैसे स्कूल, कार, रेडियो, टेलीफोन आदि जो शब्द हैं ये सभी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। ख है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट या फिर निर्माण के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द, चौथा संकर शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार के लिए निश्चित अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्दों या शब्दांशों
के जोड़ से बनते हैं। यौगिक का अर्थ जोड़ होता है। इस जोड़ में उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर के शब्द की रचना होती है, या मूल शब्द प्रत्यय मिलकर के शब्द की रचना होती है। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ में यौगिक शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए रूढ़ हो गए हों, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसमें दो भाषाओं के शब्द परस्पर जुड़े होते हैं। शब्दों के निर्माण में दो भाषाओं के शब्द भाग लेकर के किसी विशेष शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। आइए हम विस्तार में देखते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो पूर्व परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं। उनका एक निश्चित अर्थ उनके लिए स्थापित हो गया है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं, उन रूढ़ शब्दों के ना तो खंड किए जा सकते हैं। यदि हम उन शब्दों के खंड कर दें तो हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। रूढ़ शब्दों को खंडित करने पर जो शब्द होता है वह अर्थहीन हो जाता है। जैसे शब्द है हवा, पानी, बादल। तो हवा शब्द जो है, यदि हवा को हम दो भागों में काट दें, ह और वा में, तो इससे ह और वा से हमें वर्ण का तो बोध हो जाता है, लेकिन हमें इससे किसी अर्थ का पता नहीं चलता है। तो इसलिए रूढ़ शब्द के अंतर्गत जो बातें प्रमुख से रूप से आती हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थान के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं और उसी के लिए वो पूरी तरह स्थापित हो गए हैं। उसके अलावा उससे कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इसमें एक शब्द रूढ़ होता है और दूसरा जो शब्द होता है वह या तो शब्द होगा या फिर शब्दों का अंश होगा। जो शब्दों का अंश है या तो वह उपसर्ग होगा या तो वह प्रत्यय होगा। मूल शब्द धन, उपसर्ग और प्रत्यय उस मूल शब्द के साथ मिल जाएं तो यौगिक शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे एक शब्द है भोजनालय। शब्द है भोजनालय। यह भोजनालय शब्द भोजन और आलय, इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। इसलिए भोजनालय यौगिक शब्द कहलाता है। एक शब्द है कि अनपढ़। जो अनपढ़ शब्द है, अनपढ़ शब्द में एक अन है शब्दांश और दूसरा है पढ़। पढ़ का अर्थ पढ़ना होता है, अन का मतलब नहीं होता है। इसलिए अनपढ़ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं पढ़ा हुआ। तो इस अनपढ़ में अन जो है यह उपसर्ग है और पढ़ जो है यह
प्रकृत या मूल शब्द है। एक शब्द और हम देखें, जैसे शब्द है अमावट। अमावट शब्द को हम देखें, अमावट, तो अमावट शब्द में आम धन आवट, यह मूल शब्द आम और आवट प्रत्यय मिल करके अमावट नए शब्द की रचना हुई है, तो यह अमावट यौगिक शब्द है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। यह वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु ये जो मेल से बना हुआ शब्द है यह किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है या फिर विशेष अर्थ के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे शब्द है लंबोदर। लंबोदर का जो अर्थ है लंब लंबा, उदर पेट, लंबा पेट वाले को लंबोदर कहा जाता है, किंतु यह हिंदी भाषा में भगवान गणेश के लिए प्रसिद्ध हो गया है। तो लंबोदर शब्द जो है यह योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह पंकज शब्द है। पंकज, पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। पंक का जो अर्थ होता है वह होता है कीचड़ तथा ज का अर्थ होता है उत्पन्न। तो पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न। कीचड़ में जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, चाहे वह शंख हो, चाहे वह कमल हो, चाहे वह मेढक हो या फिर अन्य हो, सभी कीचड़ से जन्म लेने वाले पंकज होते हैं, किंतु पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हिंदी में शब्द है रेलगाड़ी। यह शब्द रेलगाड़ी है। इसमें जो रेल शब्द है, रेल शब्द आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी शब्द जो है या हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में मच्छर जो शब्द है यह हिंदी का शब्द है और जो दानी शब्द है यह फारसी का शब्द है, इसलिए मच्छरदानी यह संकर शब्द है। हंटरगंज, हंटर शब्द अंग्रेजी का शब्द है और गंज शब्द जो है यह फारसी का शब्द है, तो हंटरगंज यह संकर शब्द हुआ। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए लाठी चार्ज संकर शब्द हुआ। ग, अर्थ और अर्थ विविधता के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के कुछ निश्चित अर्थ निकलते हैं। जब हम कहते हैं राम, राम, तो इस राम शब्द से भी कुछ अर्थ या निश्चित अर्थ का हमें ज्ञान होता है, तो राम एक सार्थक शब्द है। गीता, तो गीता शब्द जो है इससे भी हमें एक व्यक्ति विशेष यानी स्त्री विशेष का ज्ञान होता है जो कि सार्थक है, इसलिए गीता क्या है? एक सार्थक शब्द है। इस तरह हिंदी में जितने भी शब्द हैं जिसका कुछ निश्चित सार्थक अर्थ होता है, सभी सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द दूसरा है। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई हम निश्चित अर्थ नहीं लगा सकते। जैसे हम लिखते हैं
एक शब्द लमक, तो लमक से आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और अर्थ की विविधता के आधार पर हिंदी में दो तरह के शब्द हैं, एक सार्थक शब्द है और दूसरा निरर्थक शब्द है। अब इसी अर्थ विविधता के आधार पर जो हिंदी में शब्द हैं उनका भी विभाजन किया गया है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है या वे एक अर्थ के अलावा किसी दूसरे अर्थ की प्रतीत नहीं कराते हैं, वे किसी एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हैं। ऐसे शब्द हिंदी में एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे धूप शब्द, सूर्य से आने वाली किरणों जिससे हमें गर्मी महसूस होती है उसके लिए यह प्रयोग किया गया है। तो यह धूप एक निश्चित अर्थ, इसका एक ही अर्थ है, इसलिए यह एकार्थी शब्द कहलाता है। यह लड़का भी एकार्थी शब्द है, चाय भी एकार्थी शब्द है और चेचक भी क्या है, एकार्थी शब्द है। कुछ शब्द हिंदी में ऐसे पाए जाते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे एक शब्द है कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है, इस कनक शब्द का कई अर्थ हैं। कनक का एक अर्थ सोना होता है, दूसरा अर्थ धतूरा होता है, तीसरा गेहूं होता है और चौथा टेसू, टेसू पलाश यानी ढाक। तो अनेकार्थी शब्द कैसे शब्द हैं? हिंदी में ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। तीसरा पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर, तो पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द हिंदी में ऐसे पाए जाते हैं जिसके एक से अधिक पर्याय होते हैं या एक से अधिक उनके पर्यायवाची होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का जो पर्यायवाची है, सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, दिवाकर भी कहा जाता है, भानु भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है। इसी तरह हवा है, हवा को अनिल भी कहा जाता है, वायु भी कहा जाता है, समीर भी कहा जाता है। ये सभी जो शब्द हैं ये पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जिसके एक से अधिक पर्याय होते हैं। जैसे सूर्य के एक से अधिक पर्याय हैं, शंकर के एक से अधिक पर्याय है, विष्णु के एक से अधिक पर्याय है, नदी के एक से अधिक पर्याय है, गंगा के एक से अधिक पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या फिर विलोम होते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं, विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है अच्छा, अच्छा का विलोम जो होगा बुरा होगा, या ऊंचा का नीचा होगा, धनी का निर्धन होगा। इस तरह हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनका विलोम अर्थ होता है, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होने के कारण वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो सुनने में समान लगते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। सुनने में समान होने के कारण किंतु अर्थ भिन्न होने के कारण ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कूल शब्द है और कुल शब्द है, कूल और कुल। तो यहाँ पर कुल और कूल दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं किंतु दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। कुल का अर्थ
वंश होता है और कुल का अर्थ किनारा होता है। तो कुल और कूल यह श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है। हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाए जाते हैं, तो अर्थ विविधता के आधार पर एक भेद यह भी है। जैसे जो अंडे से जन्म ले वह क्या कहलाएगा? अंडज कहलाएगा। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर कहलाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधुर। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधवा। तो इस तरह अर्थ विविधता के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब विकार के आधार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। विकार या परिवर्तन के आधार पर 2 तरह के शब्द हिंदी में हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का स्वरूप या रूप लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे शब्द विकारी कहलाते हैं। हिंदी में जो संज्ञा शब्द हैं वे विकारी शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं वे भी विकारी शब्द हैं, जो क्रिया शब्द हैं वे भी विकारी शब्द हैं, जो विशेषण शब्द हैं वो भी विकारी शब्द हैं। इस तरह से हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 जो शब्द हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि लड़की खेलती है का जो बहुवचन होगा, लड़की एक वचन है, वचन जब बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा लड़कियां खेलती हैं। लड़की संज्ञा है जो बहुवचन में परिवर्तित होकर लड़कियां हो जा रहा है, संज्ञा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो लड़की का लड़कियां में परिवर्तन वचन के कारण हो रहा है। लड़की में जो विकार या परिवर्तन हो रहा है वह वचन के कारण हो रहा है, इसलिए यह विकारी शब्द कहा जाएगा। अब हम इस चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह समझ लेते हैं कि विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्दों में लिंग से कैसे परिवर्तन होता है, वचन से कैसे परिवर्तन होता है, काल से कैसे परिवर्तन होता है और पुरुष से कैसे परिवर्तन होता है। संज्ञा में लिंग से कैसे परिवर्तन होता है? तो संज्ञा जब पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो लड़का हो जा रहा है, जब स्त्रीलिंग के लिए वह संज्ञा प्रयोग की जा रही है तो लड़की हो जा रहा है। तो लिंग से परिवर्तन लड़का और लड़की हो जा रहा है। वचन, एक वचन, बहुवचन में वही संज्ञा एक वचन में लड़का हो रहा है, किंतु बहुवचन में यह परिवर्तित होकर के लड़के हो जा रहा है। हम सर्वनाम में देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। लिंग से सर्वनाम में परिवर्तन, वह शब्द है, पुल्लिंग के लिए भी वह प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए भी वह प्रयोग होता है, किंतु यहाँ दोनों में अंतर है। यह आप अंग्रेजी में जब देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो लिंग से सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। वचन से भी सर्वनाम में परिवर्तन होता है। वचन, एक वचन में सर्वनाम वह,
किंतु बहुवचन बहुत सारे लोगों के लिए जब वह प्रयोग किया जाता है तो वे हो जाता है। तो वचन से सर्वनाम में परिवर्तन वह वे में बदल जाता है, तो इसलिए सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम में परिवर्तन जो होता है वह पुरुष में परिवर्तन होने से भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द हैं मैं और हम, उत्तम पुरुष में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जब यह मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाएगा तो यह परिवर्तित होकर मैं का तुम और तुम सब हो जाएगा, और अन्य पुरुष में जब प्रयोग किया जाएगा तो यह वह ए और वे हो जाएगा। इसलिए सर्वनाम में पुरुष से भी परिवर्तन हो रहा है, तो सर्वनाम भी क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया में भी परिवर्तन होता है, लिंग से, वचन से और पुरुष से और काल से। क्रिया में आप देखिए, क्रिया में जो परिवर्तन लिंग से हो रहा है, पुल्लिंग के लिए जिस क्रिया का प्रयोग यहाँ किया गया, गया, लड़का गया, गया क्रिया है, तो यहाँ पर गया का प्रयोग किया जा रहा है। और अगर लड़की के लिए यही क्रिया प्रयोग की जा रही तो गया का गई हो गया। तो यहाँ भी क्रिया में परिवर्तन हो जा रहा है। एक वचन में गया है, लड़का गया, लेकिन अगर उसे बहुवचन में कहा जाए तो लड़के गए हो जाएगा। तो एक वचन गया का बहुवचन गए में प्रयोग हो गया। काल के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे शब्द है जाना, जाना को अंग्रेजी में गो वर्तमान काल में, और इसे अगर भूतकाल में प्रयोग किया जाएगा तो कहा जाएगा कि गया, और यदि भविष्य काल के में इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा कि जाएंगे। तो इसलिए काल से भी क्रिया में कई रूप होते हैं या परिवर्तन हो जाता है उनमें, जैसे अंग्रेजी में गो, वेंट और गान। यहाँ पर पुरुष में भी जो है क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे एक वचन पुरुष के लिए मैं गया और तुम गए। इस तरह हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया में लिंग, वचन, काल और पुरुष से परिवर्तन हो रहा है। विशेषण में भी परिवर्तन लिंग, वचन, काल और पुरुष से होता है। जैसे विशेषण है काला पुल्लिंग और काली स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वचन एक वचन के लिए काला और बहुवचन के लिए काले का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा कि विकारी शब्द जो हिंदी में हैं वे मुख्यतया चार तरीके के शब्द हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। विकारी शब्द पर, अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, ना ही इनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। ये प्रत्येक स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं, यानी इसमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये शब्द अविकारी कहलाते हैं, अविकारी, अपरिवर्तनशील शब्द। पहला अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे धीरे धीरे और तेज, अगर इसे वाक्य में प्रयोग किया जाए कि वह धीरे धीरे चलता है, क्या वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द में किसी तरह का परिवर्तन लिंग के आधार पर नहीं होगा। लिंग में वह धीरे धीरे चलता है, स्त्रीलिंग में वह धीरे धीरे चलती है। संबंध बोधक अव्यय
अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, यह भी अविकारी शब्द कहलाता है। इसमें जैसे पहले, अपेक्षा, सामने, के नीचे, के बिना। संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दिखाते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कुल्हाड़ी के बिना वह खेत जोत नहीं सकता है, पलंग के नीचे बिल्ली बैठी है, बच्चों के सामने बाघ खड़ा है। तो यहाँ पर सामने, के नीचे, बिना, ये संबंध बोधक जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा, समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, इसलिए। मैं खाना खा रहा था और खाना खाने के बाद पढ़ने लगा। यहाँ और समुच्चय बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्द भी अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे अरे, हाय, हे राम, हाय हाय, अब मैं क्या करूं, अरे गजब हो गया। ये विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं इसमें भी लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। जो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद है उसमें पहला है संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महिला, शैशव, ममत्व, कठोरता, ये संज्ञा शब्द हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये सारे शब्द संज्ञा हैं। सर्वनाम शब्द वे शब्द कहलाते हैं कि जो सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि। क्रिया जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए या कार्य के होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण होते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, पीला, अच्छा आदि। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रियाओं के विशेषण को बताएं या स्वयं की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ जल्दी, धीरे, तेज, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों से बताए वे संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे के बिना, के आगे, की ओर। समुच्चय बोधक अव्यय जो दो या दो से अधिक वाक्यों का परस्पर संयोजन करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, किंतु, लेकिन। विस्मयादि बोधक शब्द वे कहलाते हैं जो हर्षा, शोक, घृणा, विस्मय आदि को बोध करें वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे, ओ, हाय आदि। धन्यवाद।